पोतरा कुंड मथुरा, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण मथुरा। हम पहुंच चुके हैं मथुरा के पोतरा कुंड पर। ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग लखनऊ के द्वारा कुछ दिशा निर्देश लिखे हुए हैं पोतरा कुंड के विषय में। यदि कोई व्यक्ति इस प्राचीन स्मारक भवन को क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा या फिर इसे क्रूप करने की कोशिश करेगा तो उत्तर प्रदेश प्राचीन स्मारक एवं ऐतिहासिक स्थानों की संरक्षण अधिनियम संख्या 7 सन 1957 के तहत उसे बंदी गृह का दंड भोगना पड़ेगा, जिसकी अवधि 3 माह हो सकती है, या फिर आर्थिक दंड भोगना पड़ेगा, जिसका आर्थिक दंड 5,000 रुपये हो सकता है, या फिर आर्थिक दंड या कारावास दोनों ही भोगने पड़ सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अभी हम इस समय मथुरा के प्रसिद्ध पोतरा कुंड में मौजूद हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये पोतरा कुंड है। ये विशाल पोतरा कुंड है, इसकी गहराई काफ़ी है और आज हम आपको काफ़ी नज़दीक से पोतरा कुंड दिखा रहे हैं और इस पोतरा कुंड के विषय में संपूर्ण जानकारी हम विस्तार से देंगे और श्री कृष्ण जीवन से जुड़ी हुई सारी लीलाएं हम आपको बताएंगे। यदि आप कभी मथुरा दर्शन के लिए आएँ तो पोतरा कुंड के दर्शन अवश्य करें। पोतरा कुंड जन्मभूमि के जस्ट नज़दीक है। जैसे ही आप गेट नंबर 1 से एंट्री करोगे, जस्ट गेट नंबर 1 के सामने यानी कि जस्ट गेट नंबर 1 के बराबर से पोतरा कुंड है। यहाँ एक बार अवश्य दर्शन करें यदि आप कभी जन्मभूमि घूमने आए। काफ़ी विशाल पोतरा कुंड है, उसकी गहराई काफ़ी है और आज तक कोई भी इसकी गहराई नहीं नाप सका। पोतरा कुंड के खुलने का जो समय है प्रातः 5 बजे से और रात्रि के 9 बजे तक खुला रहता है। इस समय अवधि के दौरान आप पोतरा कुंड में प्रवेश कर सकते हैं। यूपी के मथुरा के कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है, तो यहाँ पग पग पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। कहीं गाय चराने की लीला तो कहीं दूध दही की मटकी फोड़ने की लीला। लेकिन हम आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी उस लीला के विषय में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आपने पहली बार सुना होगा। श्री कृष्ण जन्म स्थान के निकट स्थित पोतरा कुंड है। इसकी स्थापित कला इसकी खूबसूरती के साथ ही इसके पौराणिक महत्व की गवाही दे रही है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद उनकी मां देवकी ने अपने लाला के वस्त्र उपवस्त्र इसी कुंड में धोए थे, इसलिए इस कुंड को पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि इस कुंड में पानी अंदरूनी स्रोतों से भरा जाता है। इस कुंड में जगह जगह स्रोत बनाए गए हैं और कुंड के अंदर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। ये जो आप देख रहे हैं ये फव्वारे के साथ लाइट लगी हुई हैं जो कि रात में काफ़ी सुंदर दिखाई देती हैं और इस कुंड की सुंदरता में 4 चांद लगा देती हैं। कुंड में प्रवेश करने के लिए खूबसूरत दरवाज़ा है। इसमें बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं। कुंड के चारों ओर बैठने के लिए दरवाजे वाली बड़ी बड़ी कोठरियाँ भी बनी हुई हैं, जिसमें किसी समय पर्यटक बैठकर शाम के नज़ारों का आनंद लेते थे। श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु इस पवित्र कुंड के भी दर्शन करते हैं। श्रद्धालुओं का मन तो बहुत करता है कि कुंड के पवित्र जल का आचमन करें, लेकिन जल प्रदूषित होने की वजह से अपने मन को मार लेते हैं। कुंड के अंदर जल सालों पहले भरा गया था, लेकिन कुंड हरी काई से पटा पड़ा है
और आप देख रहे हैं कि कुंड का जल हरा है। कुंड के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई व्यक्ति कुंड के अंदर कूड़ा करकट ना फेंक सके। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।